नशा मुक्त हरियाणा यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, आज हम बहादुरगढ़ में आए हैं। हमारे साथ विराजमान है श्री राकेश कोच साहब, जो हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन के महासचिव के पद को शोभायमान कर रहे हैं। अभी जो भारतीय कुश्ती संघ की गाइडलाइन पर हरियाणा में SWA की जो नई टीम बनी थी उसके बहुत ही अहम सदस्य NIS क्वालिफाइड कुश्ती के आदमी हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनको दी है। राकेश कोच साहब, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को नमस्कार करो जी। सभी को नमस्कार। मेरा YouTube चैनल वाले भाइयों को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है जो आज मेरे तक ये पहुँचे हैं और मेरी आवाज़ जो ये अपने जन जन तक पहुँचाना चाहते हैं। राकेश कोच साहब से मैं जानना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की कुश्ती का गढ़ ही नहीं, पूरे विश्व की कुश्ती का गढ़ है हरियाणा प्रदेश। कैपिटल ऑफ स्पोर्ट्स अगर मैं कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं हुई, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हो, एशियन गेम्स की, या धरती की सबसे बड़ी प्रतियोगिता ओलंपिक गेम्स, हर जगह हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ी, खासकर पहलवान, कुश्ती एकमात्र हिंदुस्तान का वो खेल है जो 4 ओलंपिक हो चुके लगातार और 6 मेडल इस खेल ने दिए हैं देश को। हॉकी के बाद सबसे ज़्यादा मेडल अगर मैं कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो राकेश कोच साहब, आपका इस पहलवानों की इस परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना है? हिंदुस्तान की पहलवानी आज बहुत हाई लेवल पे है और ये हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री बृजभूषण शरण जी, ये सारा श्रेय उनको जाता है। उन्होंने कुश्ती के लिए तन मन धन सब कुछ लगा दिया और आज जिस लेवल पर हमारे पहलवान हैं, पहलवान पहले भी थे लेकिन बहुत सारी कमियां रही। आज हमारे नेताजी ने जो है वो पहलवानों के लिए इतनी फैसिलिटी, इतनी सुविधाएं दे दी हैं कि हमारे पहलवान मेडलों की अभी तो क्या है, अभी आगे देखने आने वाला कल जो होगा वो हिंदुस्तान का होगा। हमारे मोदी जी ने जो है तारीफ की है हमारे नेताजी की, वो तभी तारीफ करते हैं जब वो लोग उसके काबिल होते हैं। और हिंदुस्तान के बेटे और बेटियों का जो हरियाणा ने कद बढ़ाया है वो काबिल तारीफ है। आपकी बात को मैं थोड़ा और आगे लेकर के जाऊँगा। ये किसी भी खेल के लिए बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात। अभी आप जैसे कह रहे थे, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुश्ती के बारे में जो टिप्पणी की वो काबिले तारीफ, और उन्होंने ये कहा कि कुश्ती ठीक हाथों में और ठीक दिशा में जा रही है। देश के प्रधानमंत्री के से ये बयान आना कोई खेल के लिए छोटी बात नहीं है। और 10 करोड़ रुपए सालाना भिन्न भिन्न जो कॉरपोरेट जगत की हस्तियां, जो कंपनियां हैं, उनसे खिलाड़ियों को 10 करोड़ रुपए की राशि साल में दी जाती, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सम्मान की बात और पहलवानों के लिए एक बड़ी ऐतिहासिक चीज़ है। लेकिन राकेश कोच साहब से हम जानना चाहेंगे कि आज हरियाणा प्रदेश में कई तरह की फेडरेशनें आई है। आज मेरे हाथ में ये अखबार है, मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। ये देखिए भाई, हरियाणा के खेल मंत्री के जो नेतृत्व में एक नई फेडरेशन परसों ही बनाई गई है। तो उसके बारे में वैसे तो आज WFI की तरफ से कुछ क्लियरिफिकेशन भी आया। तो राकेश कोच साहब से हम जानना चाहेंगे जी, खिलाड़ी थोड़ा सा कन्फ्यूज हैं कि कौन सी रेसलिंग एसोसिएशन असली है और क्या ये मामला, एक बार बताएंगे। देखिए, भारतीय कुश्ती संघ ने इसमें लिखा है कि खेल मंत्री किसी भी फेडरेशन का प्रधान नहीं बन सकता। ये न्यूज़पेपर बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा अपनी तरफ से। और ऐसा लॉ भी बोलता है कि हमारा जो स्पोर्ट्स का मंत्री है वो तो सभी खेलों का प्रधान है, तो सारे हरियाणा का प्रधान है। तो उनको इस चीज़ में घुसना ही नहीं चाहिए। और वो कुश्ती के नहीं बल्कि हॉकी के प्लेयर हैं, हॉकी को रग रग से वाकिफ़ हैं। और मैं भाई से, अपने नेताजी से, अपने खेल मंत्री से प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा कि अगर वो बनना चाहते हैं तो हॉकी के लिए काम करें, कुश्ती के लिए जो काम कर रहे हैं उनको काम करने दें। और नेताजी जो काम कर रहे हैं वो बहुत सूझबूझ से, जो उन्होंने नई एक फेडरेशन बनाई है, जो पुरानी फेडरेशन को भंग किया है, वो बिल्कुल बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से उन्होंने इलेक्शन करवाया है और उसके बाद नॉमिनेट उनको किया है। और कल हमारे तीरथ जी बोल रहे थे एक फेंक जो है वो बन गई है। तो मैं तीरथ भाई से भी हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि इस लड़ाई में पहलवानों का नुकसान नहीं होना चाहिए। हमारा कुछ भी आपस में जो मनमुटाव है या कोई भेदभाव है, आप नेताजी के पास जाएं, नेताजी के पास बैठें, हम भी चल पड़ेंगे। और इसमें कोई दिक्कत है तो हम इसको आपस में बैठ के सुलह करेंगे इसकी। लेकिन पहलवानों पे इस तरह की बात या कोचों पे इस तरह की बात ना करें, कोई दबाव ना बढ़ाएं। और मैं तो विनती करूंगा अपने मंत्री जी से, हमारे खेल के मंत्री हैं जो खिलाड़ी रहे हैं, क्या भावना होती है खिलाड़ी की, वो
बहुत बारीकी से जानते हैं, गरीब अमीर अच्छे पहलवान, उन्होंने बहुत नज़दीक से देखी है कि खेल में हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। और हमारे अभी देखो 12 बच्चे गए थे मेडल के लिए और 11 हरियाणा के मेडल आए। और मुख्यमंत्री का दिल देखिए, 28 करोड़ रुपया विद इन 15 मिनट्स में उनके अकाउंट में पहुंचा दिया। तो ये हमारे मनोहर लाल की देन है। और हमारा तो गौरव हमारे बेटे बेटियों ने इतना बढ़ा दिया कि हिंदुस्तान का कहीं नाम लिया जाता है, हरियाणा उसमें आ जाता है। तो विदेश में ये पता चलता है कि हरियाणा भी एक जगह है जिसके पहलवान आज पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। और इसका केवल एक ही मात्र है, बृजभूषण शरण जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेताजी, हमारे बीजेपी के बहुत पॉपुलर सांसद हैं वो, और जिन्होंने कुश्ती को इतना टाइम दिया। आप वो देखिए 3-3 दिन तक एक ही जगह कुश्ती में बैठे रहते हैं, कोई नेता इतना टाइम दे ही नहीं सकता, यानी क्योंकि रग रग में कुश्ती है। तो उनसे बात करके, और ये फेडरेशन जो दोहरी राजनीति हो रही है, अरे राजनीति को क्यों घुसा रहे हो? खेल में राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। खिलाड़ी का दिमाग राजनीति में घुस गया तो खिलाड़ी ही नहीं रहेगा। तो मैं फिर भाइयों से विनती करूंगा, ये नई फेडरेशन जो बनाई है, ये इसको आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेताजी से परमिशन तो लीजिए। आज अखबार ने कर दिया है कि उनको परमिशन ही नहीं मिली है, तो आप पहलवानों को भ्रमित ना करें। मैं आपसे हाथ जोड़ कर विनती कर रहा हूँ। अच्छा राकेश को सब एक बात और बताओ जी, जैसे आपकी जो HWA की बॉडी है WFI से एफिलेटेड है, उनकी मार्गदर्शन में बनाई गई, आप जैसा कि कह रहे हैं, और आपने नेशनल गेम्स जो इसी महीने गुजरात में होने हैं वहाँ के लिए टीम भी सिलेक्ट कर दी है। लेकिन जो नई HWA की टीम है हमारी, तीरथ जी हैं, खेल मंत्री जी, माननीय मंत्री महोदय हैं, तो इनकी तरफ से भी 11 तारीख को ट्रायल के बारे में अखबारों के माध्यम से हमें जानकारी मिली। तो हरियाणा प्रदेश का पहलवान आज अपने आप को थोड़ा सा असहज महसूस कर रहा है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, नेशनल गेम्स का एक समय निर्धारित है, टीम जाने का भी एक समय निर्धारित है, सिलेक्शन हो चुका, सभी बच्चों के नाम चले गए हैं। जो भी पहलवानों ने पार्टिसिपेट किया, जो अच्छे पहलवान हैं, उनके नाम, उनके कोचेज के नाम सभी गुजरात जो हमारा अपना गेम्स होने जा रहे हैं नेशनल गेम्स से, उसके लिए सब सिलेक्शन हो चुका है। अब 11 तारीख को लोगों को क्यों भ्रमित किया जा रहा है? ना तो कोई नई टीम बननी, ना किसी का सिलेक्शन होना, जो हो गया वो फाइनल है। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कलम से या उनके ऑफिस से जो भी टीम जाएगी वो सर्व मान्य उसी को मिलेगी मान्यता। ये अलग अलग टीम नहीं भेज सकते हम, ऐसा कोई पर्टिकुलर हो ही नहीं सकता ना। आप क्यों किसी को गलत गाइड कर रहे हो? क्योंकि नाम भी जालिए, कोचेज के नाम जालिए, बहुत बड़ा गेम है वो, उसके लिए पहले व्यवस्थाएं होती हैं, तो लोगों को भ्रमित ना करें। अच्छा कुछ सब एक बात बताओ, जो WFI के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो देश की कुश्ती को बहुत आगे ले जाने के लिए उनके पास जो नीतियाँ, क्योंकि पहले जो टीम में जाती थी उनकी संख्या में 3-4 गुना की जो बढ़ोतरी हुई है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? और जो विदेशों में हिंदुस्तान के पहलवानों का कद, पहले इतनी सीरियस विदेश की टीमें, विदेश के पहलवान हमारे पहलवानों को नहीं लेते थे, तो इस बारे में, इन दोनों बातों के बारे में एक बार थोड़ा बताइए जी। ये हमारे नेताजी ने जो अपनी मेहनत करके 11-12 साल में जो उन्होंने इस लेवल पे हमारी कुश्ती को भेजा है, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये जुनून है उनका। और वो हरियाणा के लिए जीते हैं, हरियाणा के लिए मरते हैं, कि उनको पता है नेताजी को भी कि हरियाणा का पहलवान ही हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहा है। और वो कुछ लोगों ने पीछे भ्रम पैदा कर दिया कि हरियाणा की कुश्ती नेताजी ने ख़त्म कर दी। उन्होंने रैंकिंग शुरू की, एक वेट के 20 पहलवान आ जाए, 50 आ जाएँ, 100 आ जाएँ, और नेशनल एक नहीं 5 नेशनल नेताजी करा रहे हैं। और हर बच्चे की फैसिलिटी, उनकी टिकट से लेकर रुकने की व्यवस्था। अभी 23rd का नेशनल हुआ है, मैं पहली बार वहाँ गया हूँ, मैंने हम इस पद पे आए हैं नेताजी के आशीर्वाद से। वहाँ इतनी सुविधाएं थी बच्चों को, और हरियाणा ने फिर नाम रोशन किया वहाँ पे। तो हमारा भी जो ना कद कितना बड़ा है, हरियाणा मतलब पूरे विश्व में हरियाणा का नाम जाना जाता है, तो कुश्ती से जाना जाता है। अच्छा, अभी जो इसी महीने दिल्ली के अंदर अंडर 17 का फेडरेशन कप होने जा रहा है, नेशनल चैंपियनशिप, और हरियाणा प्रदेश की क्या तैयारियां हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, कब आप ट्रायल करवा रहे हैं? और स्टेट चैंपियनशिप के बारे में पहलवानों को बताएं एक बार, कब तक ये आप करवाएंगे? देखिए, हमने आज चिट्ठी जारी कर दी है, और हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो 8 तारीख से लेकर या 12 तारीख तक जो है ना डिस्ट्रिक्ट जो अपने बच्चों को सिलेक्ट करेगी,
और स्टेट चैंपियनशिप हमारी जो है अपने भूतपूर्व मुख्यमंत्री के गांव में ही होने जा रही है और वो समय दिन सब निर्धारित हो चुके हैं। 17 और 18 को वहाँ पे स्टेट चैंपियनशिप होगी और उसके बाद जो है 21-22 को फेडरेशन कप जो अंडर 17 है वो होने जा रहा है। तो उसके लिए हमारी पूरी तैयारियां हैं और हर पहलवान को हर सुविधा हर फैसिलिटी मिलेगी और ये नेताजी के प्रयास हैं। नेताजी नहीं होते तो कुश्ती इस लेवल पर जाती ही नहीं। ये मैं नहीं, ये हर पहलवान हमारा बोलता है। अच्छा, हरियाणा के पहलवानों के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। आज पूरे विश्व में हरियाणा का नाम है, देश का नाम है। तो आप नए नए इस पद पाए हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन के, आप जो जनरल सेक्रेटरी के पद को शोभायमान करते हो। खिलाड़ियों के लिए आपके पास क्या प्लान है कि देश की कुश्ती, प्रदेश की कुश्ती और आगे जाए, तो इस बारे में एक बार थोड़ा जी पहलवानों को, दर्शकों को बताएं। देखिए, आपका चैनल जो है नशा मुक्ति के लिए काम कर रहा है। मैं सबसे पहले तो अपने पहलवान जो बेटी और बेटे हैं उनको हाथ जोड़ के एक विनती करूँगा, जो उनके माँ बाप का सपना है वो पूरा करें और करैक्टर वाइज बिल्कुल उनकी बात पर खरे उतरें। उन माँ बाप को सलूट है, बेचारा गरीबी में भी आपका दूध, आपका जितनी डाइट है आपको देते हैं प्रॉपर, वो नशे से दूर रहें। और आज ड्रग्स का एक जो धंधा चला हुआ है, अखाड़ों में भी बहुत सारे जगह हैं कि आपको 1 साल में रिजल्ट आ जाएगा, 6 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, आप इनसे बचें। और हमारे बहुत नुकसान हो चुके हैं इसमें, हमारे कई पहलवानों की जान भी गई है। और बहुत सारे बच्चे मेडल लेके, जब वो गोल्ड मेडल लेते हैं तो फिर उनका डोप टेस्ट होता है तो वो उससे भाग जाते हैं, यानी कि उसने कुछ न कुछ लिया हुआ है। तो ये हमारी बेइज्जती है। और अखाड़े संचालक जो हैं उनको भी कहना चाहूँगा, इस तरह की चीज़ें दूर करें अपने अखाड़े से और बेटियों का ख्याल रखें और इस कुश्ती को बढ़ाएं, कुश्ती को ख़त्म ना होने दें। हमारा युवा आज नशे की तरफ जा रहा है, उसको रोका जाए। तो ये कुश्ती या कोई भी खेल नशे से हमारे बच्चों को बचा सकता है और इसमें राजनीति ना घुसाएं, क्योंकि खिलाड़ी खेलने के लिए पैदा होता है। खेल ही उसका जीवन है, खेल ही उसकी राजनीति है, खेल उसकी रोटी है, खेल ही सब कुछ उसके लिए है। तो इसमें राजनीति घुसाने की जरूरत नहीं है। हम भी बीजेपी के एक छोटे से सिपाही कार्यकर्ता हैं, 20 साल हो गए बीजेपी में हमने। और इस तरह की बातें ना करें कि हमारे वो हम बीजेपी से हैं, बीजेपी का प्रभाव ना दिखाएं बच्चों को, राजनीति ना घुसाएं इसमें। और हमारे खेल मंत्री हैं वो तो खुद प्लेयर हैं, उनको तो ये सोचना चाहिए कि जो भी खिलाड़ी है, चाहे हॉकी का है, कबड्डी का है, फुटबॉल का है, उसके लिए सब बराबर है और सबको उतना ही मान सम्मान मिले। ये खिलाड़ी खुश है तो मंत्री कौन बनाता है? पहले एमएलए बनना पड़ता है, फिर वो मंत्री बनता है। एमएलए कौन बनाता है? युवा बनाता है। अगर युवा ही नाराज हो जाएंगे आपसे तो आगे आपका भविष्य फिर क्या रहेगा? अच्छा राकेश कोच साहब, ये बहुत अच्छी बात आपने की। आज की युवा पीढ़ी जल्दी अच्छी परफॉर्मेंस के चक्कर में प्रतिबंधित दवाओं का सेवन कर लेती है। तो अखाड़ा संचालकों से और माता पिता से भी आपने अपील की कि प्रतिबंधित दवाएं ना लेकर के आप एक नेचुरल डाइट लेकर के अपना खिलाड़ी जीवन संवारें, क्योंकि प्रतिबंधित दवाओं में जो खिलाड़ी पकड़ा जाता है तो उसका खिलाड़ी जीवन बैन हो जाता है। ये आप सभी को पता है। एक बहुत ही अच्छी बात आपने की है। और अंत में आखिरी सवाल कोच साहब मेरा आपसे कि कुश्ती में हिंसा के लिए जो पीछे हलालपुर में भी एक अखाड़े में मर्डर हुआ, सुशील पहलवान जी वाला हादसा भी बहुत ही कुश्ती को शर्मसार कर देने वाला था। और रोहतक के अंदर भी एक कोच के द्वारा 6 हत्याएं बारी बारी से की गई। तो ये चीज़ें भी काफ़ी दुख पहुंचाती है। पहलवानी कुश्ती का लेवल ऊपर उठा, लेकिन इन चीज़ों से कुश्ती शर्मसार हुई। इस बारे में आपका क्या कहना है और क्या अखाड़ा संचालकों से अपील आपकी, क्या माताओं पिताओं से और पहलवानों से अपील है? देखिए, ये हालात के ऊपर निर्भर है। सुशील पहलवान भारत का गौरव है, एक हमारी शान है। वो किसी कारण ऐसा हुआ, उसकी शायद मनसा नहीं रही होगी, क्योंकि ऐसी मनसा वाला इस लेवल पर जा ही नहीं सकता। मैं अब ये लोग पहलवानों को जो है इस बात पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि पहलवान ऐसा करते हैं, पहलवान ऐसा करते हैं। खिलाड़ी तो कोई भी कर सकता है, हॉकी वाला भी कर सकता है, फुटबॉल वाला भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पहलवानों को आप बदनाम कर देंगे। हालात क्या रहे हैं, रोहतक में हुआ, हलालपुर में हुआ, उसके अंदरूनी को दुश्मनी होगी। इस हालात पे पहलवानों को बदनाम करने का काम ना करें। पहलवान हमारे देश की शान है और जहाँ पहलवान जितना सच्चा और जितना अच्छा होता है, मुझे नहीं लगता कोई भी खिलाड़ी इतना अच्छा होता होगा।
उसका पहलवान का करैक्टर नहीं तो पहलवान बन ही नहीं सकता। तो पहलवान करैक्टर वाइज भी, संस्कारी भी, और उनके माँ बाप को पूछिए एक पहलवान कैसे बनता है। हम जो आए मन में वो बोल देते हैं, ये पहलवान ऐसा है, ये ऐसा है। मैं तो पहलवानों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा, हमारी सरकार आपको नेशनल के बाद नौकरी देती है, उसके बाद आप कोई भी मेडल लेके आते हैं आपको करोड़ों रुपया देती है। तो आपको नशा करना या गलत लाइन में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप एक देश का नाम रोशन करिए और अपने माँ बाप का और ये हिंदुस्तान का नाम रोशन करिए, अपने समाज को आगे बढ़ाइए। सारे जितने मेरी बेटी, जितने मेरी बहन, जितने मेरे भाई, जितने मेरे दोस्त, कोच, सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा नशे से दूर रहें, नशे को नज़दीक भी ना आने दें। और ये जो आज पाउडर आप खा रहे हैं, जो ये विदेशी है, ये हमारा नहीं है, हरियाणा का कल्चर ही नहीं है। दूध दही ठीक है, आप प्रोटीन लेते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन जो आपके कोच सेलेक्ट करें, जो पहले से हमारे टेक्निक हमारे पास नहीं थी, हमारे पास सिस्टम नहीं था। आज नेताजी ने विदेश से कोच मंगा दिए, आपकी फैसिलिटी रहने की इतनी अच्छी कर दी। अब उन्होंने, नेताजी ने एक बयान दिया है कि बेटियों के साथ जो उनके माँ बाप रहना चाहते हैं, एक बहुत बड़ी जो है यूपी के अंदर एकेडमी बनने जा रही है। जिस बेटी के माँ बाप साथ रहना चाहते हैं उसको अलग रूम दिया जाएगा, अलग व्यवस्था दी जाएगी, 5,000 रुपया 6,000 रुपये महीना उसको दिया जाएगा। ये किस लिए? ये नेताजी की देन है। ये किस लिए? कि गरीब का बच्चा भी उस लेवल तक जा सकता है। आज खाना पीना इतना महंगा हो गया है, एक आम आदमी की बस की नहीं है। हमारा समाज पहलवान बनाता था पहले भी, और आज भी हमारे लोग पीछे नहीं हटते हैं। आज भी दिल खोल के चंदा भी देते हैं, और पहलवान को इतना मान सम्मान मिलता है, उसको गलत दिशा में जाने की जरूरत ही नहीं है। धन्यवाद राकेश कोच साहब। और नशा मुक्त हरियाणा यूट्यूब चैनल की टीम भाई सभी दर्शकों से अपील करती है कि हरियाणा एनसीबी का एक टोल फ्री नंबर है 90-508 91-508। जब भी आपको लगता है कि कोई प्रतिबंधित नशे बेच रहा है, ड्रग्स के नशे, स्मैक, चिट्टा, अफीम, तो ये हरियाणा पुलिस की एक यूनिट है एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसके चीफ हैं श्रीमान श्रीकांत यादव जी, एडीजीपी साहब। तो इसकी सूचना नशा, अगर आपकी एक टेलीफोन कॉल किसी एक नशा तस्कर को पकड़वाती है तो एक बहुत बड़ी देश के जिम्मेवार नागरिक की भूमिका आप निभाते हैं। टोल फ्री नंबर में पुनः बता दूं 90-508 91-508, इस पर आप सूचना दें। और कोई नशा छोड़ना चाहता है उसके लिए भी प्रयास संस्था व हरियाणा एनसीबी फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करवाएगी 90-508 91-508 पर। लेकिन इसमें शर्त यह है कि वो खुद नशा छोड़ना चाहेगा, तब एनसीबी और प्रयास संस्था आपकी मदद करेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। सभी को, दर्शकों को, या जो मेरी बात सुनेगा इसमें कोई गलती रहेगी तो मैं माफ़ी चाहूँगा, और आपके रूबरू हम होते रहेंगे कभी कभी। और कुश्ती की बात जो आज भाई ने हमारे से पूछी, इसमें त्रुटि भी रह सकती है। मैं बहुत ज़्यादा विद्वान नहीं हूँ, मैं आपका एक छोटा सा सिपाही हूँ। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।